नाजरीन, जब भी कोई गासिब कुव्वत किसी मुल्क पर कब्जा करती है तो वो सबसे पहले वहाँ के जो मकामी लोग होते हैं उनको अपने साथ मिलाती है, लेकिन फिर जब वो वहाँ से निकलती है तो फिर उन्हीं मकामी लोगों को निशाने इबरत बनाकर निकलती है। और अहद हाज़िर में इसकी सबसे बड़ी मिसाल अफ़गानिस्तान में देखने को मिली है। वो अफ़गानी जिन्होंने अमरीकियों का साथ दिया, अमरीकियों के साथ मिलकर अपने ही भाइयों की गर्दनें काटी और अपने ही भाइयों को हलाक करते रहे, आज अमरीकियों ने अफगानिस्तान से निकलते हुए उन्हीं अफगान साथियों को निशाने इबरत बनाया है। यकीन जानिएगा, आज काबुल एयरपोर्ट से जो चीज़ें सामने आई हैं उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिला कर रख दिया है। हर रूह कांप गई है। जिसने ये देखा है उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि जिस तरह से अमरीकियों ने जो है वो साथी अफगानियों को उड़ते जहाज़ों से ठुड्डे मार कर नीचे गिराया है और जिस तरह से उनके साथ बर्बरियत की गई है, सीधी फायरिंग की गई है, उसने सबको हिला कर रख दिया है। अब से पहले चंद थोड़ी बहुत झड़पों की जो है वो इतलात आ रही थी काबुल एयरपोर्ट से, लेकिन अब जो वीडियोस मौसूल हुई हैं, अब जो खबरें हम तक पहुंची हैं वो बहुत ही इबरतनाक हैं, वो बहुत ही तकलीफ दे हैं। अहद हाज़िर में इससे बड़ी बेहिसी की मिसाल कहीं देखने को नहीं मिली। आज मैं अब इस वीडियो में बहुत अहम चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूं। काबुल सानिया इसे मैं कहूँगा, काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ है अफगानियों के साथ और जिस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया है इबरतनाक तरीके से, वो सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दरअसल कल जब से जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने कंट्रोल संभाला काबुल का, तो वो तमाम लोग जिन्होंने अमरीकियों का साथ दिया था, पिछले 20 सालों में अमेरिका के साथ काम कर रहे थे, और वो तमाम लोग अपनी जानों की हिफाजत करने के लिए काबुल एयरपोर्ट की तरफ दौड़े। अब वैसे तो तालिबान ने सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन वो लोग जो अमरीकियों के साथ थे उन्हें अपनी जान का बहुत ज़्यादा ख़तरा था, इसीलिए वो काबुल एयरपोर्ट की तरफ दौड़े और वहाँ से उन्होंने सोचा कि वो दूसरे मुल्कों में, ख़ास तौर पर अमरीका की तरफ वो रवाना हो जाएँ। और ऐसा नहीं था कि ये इनके पास कोई वीज़े नहीं थे या इन्हें कोई अश्योरिटी नहीं दी गई थी वहाँ से इवैक्यूएशन की, बल्कि अगर आप बाकायदा अफगान अफेयर्स को देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि बाइडन हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि हम 16,000 लोगों को वीज़ा देंगे, जिसमें वो सहाफ़ी भी होंगे, वो अफ़गानी तर्जुमान भी होंगे जो जिन्होंने हमारा इस जंग में साथ दिया। इन तमाम लोगों को बाहिफाजत वहाँ से निकाला जाएगा और इन्हें अमेरिका में सेटल किया जाएगा। अब ये वो बेशतर लोग थे जो वहाँ पहुँचे काबुल एयरपोर्ट, ताकि वहाँ से वो निकल कर जो है वो अमेरिका या फिर दूसरे शहरों में जा सकें। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें ज़िंदगी की वो सबसे भयानक हकीकत उनके सामने खुली। वो जो अमरीकियों की मुनाफ़क़त है वो उनके सामने खुली और उन्हें पता चला कि 20 साल हम अपने भाइयों के सर काटते रहे इन लोगों के साथ मिलकर, इन घटिया लोगों के साथ मिलकर, और आज जब हमारी जान पर बनी है तो ये किस तरह हमें इस जहन्नुम में छोड़कर जा रहे हैं, इस दलदल में हमको छोड़कर जा रहे हैं। अब जब ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे तो इन्हें पता चला कि वहाँ पर कमर्शियल फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि इनको वीज़े जारी किए गए थे, इन्होंने बाकायदा तौर पर टिकट्स लिए हुए थे, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि वहाँ अमरीकी जो हैं वो सिर्फ अपने शहरियों को, जो उनके नेशनल्स हैं, जो उनके डिप्लोमेट्स हैं या उनके जो दीगर लोग अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं को निकाला जा रहा है। बाकी जितने भी सिविलियंस वहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी अफ़गानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनको वहाँ से नहीं निकाला जा रहा। तो इस सूरत हाल की वजह से वहाँ बहुत ही भगदड़ मच गई, बहुत हलचल हुई और हर बंदा ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उसको सीट मिले, किसी तरह से वो जहाज़ में चढ़ जाए। और आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि किस तरह वो जो अफ़गानी हैं वो जहाज़ों की छतों पर चढ़े हुए हैं। नाज़रीन, अहद हाज़िर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इससे बड़ा हो नहीं सकता। अहद हाज़िर में बेबसी की और बेहिसी की इससे बड़ी मिसाल हो नहीं सकती। और अमेरिका जो सबसे सिविलाइज्ड और सबसे तहजीब याफ्ता कौम खुद को कहलाती है, उनके हाथों ये सब हो रहा था। अब इस दौरान जो सबसे पहला वाक़या हुआ वो एक फायरिंग का बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वो कुछ जो है अफ़गानी वो चाह रहे थे कि किसी तरह से वो जहाज़ में सवार हो जाएं, तो उन्होंने जहाज़ की जानिब पेशकदमी की। तो जो अमरीकी हैं उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की, लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं और उन्होंने
सीधी फायरिंग की, सीधी गोलियां बरसाई अफगानियों पर। ये इससे बड़ा दुख और दर्द की बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी इबरतनाक बात क्या हो सकती है कि सीधी गोलियां बरसाई गई और उन लोगों पर जो 20 साल अमेरिकियों के साथ रहे, 20 साल उनके साथ जंग में बराबर शरीक रहे और अपने लोगों के खिलाफ लड़ते रहे, उन्हीं लोगों को मौत के घाट उतारा गया और इतने दर्दनाक तरीके से सामने उन्होंने गोलियां मारी और वहीं पर मौके पर वो हलाक हो गए और कोई अमेरिकियों को वहां पर पूछने वाला नहीं था। अब ये एक वाकया हुआ जिसका मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ जिक्र भी किया था, ये इब्तदाई रिपोर्ट्स मिली थी, लेकिन उसके बाद अब इससे भी बड़ी दिल दहला देने वाली चीजें सामने आई हैं जिसने सबको जो है वो बहुत तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। अब रिपोर्ट्स सामने ये आई हैं कि जो अमरीकी हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो अफगानी चढ़ गए थे जहाज़ों में, उनको वहां से ठुड्डे मारकर हवा में से ज़मीन पर फेंका है। अब हुआ कि कुछ इस तरह के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पेशकदमी कर रहे थे और चाह रहे थे कि किसी न किसी जहाज़ में चढ़ जाएं। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है कि एक त्यारा वहाँ पर उड़ा है, अमरीकी त्यारा, जो अपने डिप्लोमेट्स को और अपने शहरियों को वहाँ से निकाल कर लेकर जा रहा था। अब इसी दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ अफगानी भी पेशकदमी कर रहे थे और जो कोशिश कर रहे थे कि वो किसी त्यारे में चढ़ने में कामयाब हो जाएं, तो जिसको जहां पर जगह मिली कोई साइड से वहां पर जो है उसके साथ लटक गया। और ये जो त्यारा था इसके बारे में बताया जाता है कि ये नीचे से इसकी जगह होती है, तो कुछ जो अफगानी थे वो उसमें उस जगह पर बैठने में कामयाब हुए, लेकिन जैसे ही इसने टेक ऑफ किया और अमेरिकियों को पता चला कि कुछ अफगानी जो हैं वो इसमें चढ़ गए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अहद हाजिर की सबसे बदतरीन मिसाल कायम की है, सबसे घटिया तरीन मिसाल उन्होंने कायम की है और इबरत बनाया है। उन्होंने अफगानियों को ठुड्डे मारकर उड़ते जहाज से ज़मीन पर फेंका है और इस दौरान वो जो मनाजिर हैं, सारे दिल दहला देने वाले मनाजिर, वो तमाम रिकॉर्ड भी हुए हैं और अफगानी जो हैं वो बाकायदा तौर पर उस जहाज़ में से नीचे गिर रहे हैं और नीचे गिरकर फ़ौरन उनकी हलाकत हो गई है, बल्कि उनके अज़ा जो हैं वो ग्राउंड पर गिरकर बिखर गए हैं। तो ये एक बहुत दर्दनाक वीडियो अभी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हर मुसलमान जो है वो इस पर रंजीदा है। बेशक वो उन्होंने अमेरिकियों का साथ दिया और बेशक वो उनके साइड पर लड़ते रहे हों, लेकिन जो मर्जी हो, मीर जाफिर हो या मीर सादिक हो, लेकिन हैं तो मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन फिर भी वो इस्लाम की पाबंदी करने वाले थे, वो नमाज पढ़ने वाले थे, वो ला इलाहा पढ़ने वाले थे, लेकिन उनको जिस तरह से इबरत का निशाना बनाया गया। और आपको याद होगा कि वियतनाम वॉर जब हुई थी, जब अमेरिका को वहां से शिकस्त हुई थी, तब भी अमेरिका ने यही सलूक किया था, वहां से सिर्फ अपने शहरियों को निकाल लिया था और वहां के जो बशिंदे थे वियतनाम के, जिन्होंने अमेरिकियों का साथ दिया था, उनको इसी तरह से हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका गया था। और कई सालों के बाद अमेरिकियों ने वही जो घटियापन है वो यहाँ अफगानिस्तान में जो है वो दोहराया है और उन अफगानियों को जो उनका साथ देते रहे, उनके साथ मिलकर अपने भाइयों के साथ, मतलब ये कोई कैसे कर सकता है कि वो एक गैर के साथ मिलकर अपने भाइयों का गला काटता रहे, अपने भाइयों को जो है वो हलाक करता रहे, अपने भाइयों के बच्चों को मारता रहे। तो आज बहुत तकलीफ़ के साथ इनके साथ बहुत बुरा हुआ, उसका शदीद हमें रंज है, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अगर आप अपने लोगों को छोड़कर अपने लोगों के ख़िलाफ़ किसी और के साथ जाकर मिलेंगे तो फिर आपका इख्तिताम इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। और इस पर मैं आपको बता दूं कि तालिबान का खामोशी इख्तियार किए हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिकी जो हैं वो यहाँ से जो है रुखसत हो जाएं, मुकम्मल तौर पर यहाँ से इवैक्यूएट हो जाएं। और यही वजह है कि जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ पर उन्होंने अमेरिकी फ़ौजियों की तैनाती की इजाज़त दे दी थी। पहले 3000 थे और अब 6000 अमेरिकी फ़ौजी वहाँ पर तैनात हो चुके हैं और इसकी बाकायदा इजाज़त तालिबान ने दी थी ताकि पुरअमन तरीके से वो यहाँ से इवैक्यूएट हो जाएँ। और उन्होंने बाकी जो तमाम शहरी जो जाना चाह रहे थे उनको भी इजाज़त दी थी। लेकिन अब ये जो वाक़या हुआ है इसने तालिबान को भी बहुत रंजीदा किया है, उन्हें भी बहुत इस बात पर तकलीफ हुई है कि जिस तरह से उनको शहरियों को मारा गया है। तो अब तालिबान ने बाकायदा तौर पर यह वार्निंग दी है कि अगर दोबारा ऐसा वाक़या होता है तो फिर हम दोबारा से जो है वो मैदान में आएंगे और दोबारा से जो है, क्योंकि आज उन्होंने बाकायदा तौर पर जंगबंदी का ऐलान किया है, तो जब जंगबंदी हो जाती है तो फिर ऐसे वाक़यात नहीं होते, फिर ऐसे लोगों पर सामने गोलियां नहीं बरसाई जाती, फिर ऐसे जो है वो उन्हें चलते उड़ते जहाज से नीचे नहीं
پھینکا جاتا. تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے جو آج سامنے آئی ہے. اور خاص طور پاکستان کی میں بات کروں تو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹاپ ٹرینڈنگ یہ جا رہا ہے, اور ہر پاکستانی جو اسے دیکھ رہا ہے وہ بہت دکھ کا اظہار کر رہا ہے, کیونکہ افغانیوں کو جس نے سب سے زیادہ جس کی میزبانی کی ہے وہ پاکستان ہے. 30 لاکھ افغان مجاہدین کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے ہم نے انہیں جگہ دی, اور اگر افغانیوں کے درد کو کوئی سمجھتا ہے تو وہ سب سے زیادہ وہ پاکستان ہے. اور یہ تمام لوگ ایون طالبان کے کئی رہنما پاکستان میں پڑھتے رہے اور پاکستان میں رہتے رہے, تو پاکستانیوں کو ہمیشہ سے اپنے افغان بھائیوں کا دکھ ہوتا ہے. اور آج بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر تمام پاکستانی جو ہیں وہ بہت رنجیدہ ہیں, بہت دکھی ہیں. لیکن سبق یہی ہے کہ اگر آپ اپنے بھائیوں کے خلاف کسی اور کے ساتھ جا کر ملیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو ناظرین, یہ آج کی بہت ہی خصوصی اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جو میں لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اتنی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اس میں پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ سلیکٹ کی جائے, اور اس میں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ بیس چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ہوتی ہیں, اس لیے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ اس سے ہمیں انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ہم زیادہ انرجی کے ساتھ کام کر سکیں.